हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 85। भारत के किस राज्य में काले बाघ पाए जाते हैं? तो ये बताना है भारत के किस राज्य में जो है वो काले बाघ पाए जाते हैं। तो ये जो है इसके 4 ऑप्शन। ए है पश्चिम बंगाल, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है कर्नाटक। तो ये जो काले बाघ हैं ये सिर्फ भारत के उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। तो ये क्यों इस समय चर्चा में है तो इसलिए बताते हैं। जो भारत में 10 काले बाघ हैं सभी उड़ीसा में इस समय हैं। ये बाघ मेलेनास्टिक बाघ हैं जो उड़ीसा के सिमलीपाल बाघ अभयारण्य में पाए जाते हैं। ये जो इस समय भारत में कुल 10 काले बाघ हैं जो कि उड़ीसा के सिमलीपाल अभयारण्य में पाए जाते हैं। ब्लैक टाइगर्स जो बाघों का ही एक प्रकार है, वो अलग प्रजाति नहीं है। इनका विशिष्ट काला रंग फोमोलेनिन नामक वर्णक की कमी से होता है जो ताकपेप जीन में आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो ऐसा जो है जो बाघों का ये काला रंग जो होता है वो फोमेलेनिन के कारण दिखाई पड़ता है और ये एक म्यूटेशन की प्रक्रिया है जिसके तहत ये उत्परिवर्तन होता है। मेलानिस्टिक बाघ जो है तेजी से बढ़ते हैं और अपने गैर मेलानिस्टिक समकक्षों की तुलना में भारी होते हैं। ये जो अदर जो स्पीसीज हैं जो बाघ हैं उनकी तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और ये उनसे शरीर में भारे होते हैं। इनके जो काले फर की ओर ले जाने वाला उत्परिवर्तन मुख्य रूप से सिमलीपाल में आनुवंशिक रूप से संबंधित बाघों के बीच अंतः प्रजनन के कारण आनुवंशिक बहाव के कारण होता है। ये जो काला रंग है ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बाघ पाए जाते हैं उनके प्रजनन में जो आनुवंशिक उत्परिवर्तन हुआ है उसी के कारण ऐसा हुआ है। सिमलीपाल भारत के उड़ीसा में स्थित है। ये जो सिमलीपाल बाघ अभयारण्य है ये उड़ीसा में स्थित है या मयूरभंज हाथी रिजर्व के भीतर है, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है कभी कभी ये जो सिमलीपाल है किस रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो ये जो है मयूरभंज हाथी रिजर्व के अंदर आता है। हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी पास में है, इसी के बगल में जो है हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी है। लाल रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध इसका नाम सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है पड़ा है। तो यहाँ पे जो है जो कपास के पेड़ पाए जाते हैं इसीलिए इसका नाम सिमलीपाल पड़ा। या 2009 से बायोस्फीयर रिजर्व ये जो है 2009 से बायोस्फीयर रिजर्व घोषित यूनेस्को विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। इसे औपचारिक रूप से 1956 में एक बाघ अभयारण्य नामित किया गया था और वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था। बाघों के संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। जो ये बाघ संरक्षण जो योजना है वो 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत हुई थी। जो भारत का पहला जो बाघ संरक्षण जो प्रोजेक्ट था वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत हुई थी। यह पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है
ये जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और ये जो है पूरी जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। ये जो है संरक्षण प्रयासों के लिए निर्दिष्ट बाघ अभयारण्य वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता मिलती है। जो भी राज्य जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए उन राज्यों को केंद्रीय सहायता मिलती है। इसमें राज्य वन विभागों और विभागीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा हर 4 साल में बाघ जनगणना आयोजित की जाती है। तो ये जो है राज्य और वन विभाग और भारतीय वन्य जीव संरक्षण के सहयोग से जो है हर 4 साल में बाघों की जनगणना की जाती है। प्रथम जनगणना जो है 2006 में हुई थी। अब इस समय जो भारत में बाघों की वर्तमान आबादी जो है 3167 है। इसमें जो राज्य हैं प्रथम जो जहाँ पे सर्वाधिक बाघ पाए जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड। जो NTCA है बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्री जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। तो जो भी जिस समय जो पर्यावरण एवं वन मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के वही अध्यक्ष होते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।